मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है कि मैं खुश रहूं। क्या करते हो खुश रखने के लिए? घूमता हूं, मुझे घूमना अच्छा लगता है। कितना घूमता है भाई ये बंदा। तो अब कहाँ घूमने चले गए भाई? मैं नहीं बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, लेक सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन वो तो उदयपुर है ना मेरे भाई। सॉरी। अरे जी हाँ, लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड विच इज नैनीताल। तो चलें नैनीताल को एक्सप्लोर करने। بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء। लेकिन नैनीताल ही क्यों? इंडिया में तो और भी जगह हैं घूमने के लिए, वहाँ क्यों नहीं गए? तो बात है ऐसी कैसी? तो बात है ऐसी, रात के टाइम आता है हमारी माताए जान का कॉल हमारे पास और वो हमसे पूछती हैं कि बेटा शादी में चलोगे? एंड आई वॉज लाइक नो। एंड फिर मेरी अम्मी शुरू होती हैं, वही भाई, जब तुम किसी की शादी में नहीं जाओगे तो तुम्हारी शादी में भी कोई नहीं आएगा। और मैं, अच्छी बात है कोई नहीं आए, मेरे तो पैसे भी बचेंगे। एंड अम्मी भी लाइक ठीक है तुम मत आओ, हमारे टिकट्स बुक कर दो। और मैं, अरे टिकट्स क्यों, शादी कहाँ पर है? तो अम्मी बताती हैं शादी है नैनीताल में। और भाई फिर मैं हो जाता हूँ एक्साइटेड। नैनीताल में? क्या कहा आपने? नैनीताल में? भाई मैं तो फिर फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ और अपना बैग पैक कर कर आ जाता हूँ अपने घर पर। और यहाँ आकर मैं करता हूँ पहली फुर्सत में नैनीताल के लिए टिकट्स बुक। तो यस, नैनीताल इज़ अ हिल स्टेशन इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। लेकिन नैनीताल का नाम नैनीताल ही क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि नैनी का माने होता है आँख और ताल का मतलब होता है तालाब या नदी। तो यहाँ पर है एक आँख के आकार की नदी जिसे नैना लेक कहा जाता है। वैसे आप लोगों को बताते चलूँ, ये मेरी पहली बार नहीं है उत्तराखंड आना। इससे पहले भी मैं कई बार उत्तराखंड आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने ऋषिकेश, हरिद्वार एंड यस कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट विच इज़ देहरादून, इसको भी घूमा हूँ। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई कितना बड़ा घुमक्कड़ इंसान हूँ मैं। अब नैनीताल आने के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए? 7 करोड़। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब जब भी आप लोगों का कभी दिल करे नैनीताल आने का तो आप लोग डायरेक्ट बस सर्विसेज के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। तो तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? क्योंकि भाई मेरे साथ है मेरी फैमिली और जिसमें से कुछ लोगों को वोमिटिंग यानी उल्टियों की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी टिकट्स ट्रेन में बुक करी थी और हमारी ट्रेन थी दिल्ली से काठगोदाम के लिए। अब था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड, वो तो हर बार ही होता हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि इस बार मैं सोलो नहीं था बल्कि अपनी फैमिली के साथ था। तो सफ़र का मज़ा लेते लेते हम लोग पहुंच जाते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन करीबन रात के 12:30 बजे। फिर बाहर निकलकर करते हैं हम लोग टैक्सी अपने होटल जाने के लिए। और रास्तों की नज़ारों का मज़ा लेते लेते, नज़ारे नहीं भाई, रात के टाइम कौन से ही नज़ारे देख लोगे तुम। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल, जो कि था कुछ यूं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को नाश्ते में मिला था पोहा, आलू के पराठे, दही और चाय।
और फिर अपनी पेट की पूजा कर कर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, जहाँ पर आज हल्दी और मेहंदी की तैयारियाँ चल रही थी। और यहाँ की बालकनी से जो व्यूज़ आ रहे थे वो कसम से लिटरली बहुत ही ज़्यादा शानदार थे, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। अब इन हल्दी मेहंदी के झमेलों को साइड रख कर मैं निकल लेता हूँ अपने कज़न्स के साथ नैनीताल को एक्सप्लोर करने, क्योंकि यहाँ आने का मेरा मेन मोटिव तो घूमना ही था। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। वैसे नैनीताल में घूमने के लिए तो बहुत जगह हैं, ऐसा मुझे गूगल बाबा ने बताया। तो मैंने शुरुआत कर दी यहाँ के मॉल रोड से। अब अमान बाबा कहते हैं अगर किसी भी शहर को ग्राउंड लेवल पर देखना है तो निकल लो भाई वहाँ के गलियों कूचों में। कितना ही हसीन होता है ना यार एक अनजान से शहर में यूँ अकेले टेंशन फ्री होकर घूमना। पेट ने गुहार लगाई मुझसे कि बेटा अमान कुछ खिला दो, ऊपर वाला तुम्हें एक अच्छी बीवी अता फरमाए। तो इसकी जायज़ दुआ कबूल करने मैं निकल लिया यहाँ के कुछ लोकल कैफ़े रेस्टोरेंट इन सब जगह में। सबसे पहले हम लोग पहुँचे यहाँ के फेमस सकलेज रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हम लोगों ने भाई क्या क्या मंगाया ये आप लोग देख लो, क्योंकि मेरा मेन फोकस था खाने पर, जो आए खाते जाओ। फिर नज़ारों का मज़ा लेने हम लोग चल देते हैं यहाँ के ब्रिटिश रूफटॉप कैफ़े पर, और यहाँ पर भी भाई देख लीजिए आप लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या नहीं लपेटा है अपने पेट में। इतना सब कुछ लपेटने के बाद अब हम लोग चल दिए थे कुछ मीठे की तलाश में। From the source that is never ending. If you want me now, your love is not enough. I tell you something, now I see clearly, yeah, yeah.